हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार गुप्ता। आज मैं जेई मेंस 2022 का 25 जून का पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो देखें, इसमें लेट एस इज इक्वल टू एस दिया हुआ है, 100 टर्म्स तक का समय में फाइंड करना है। यहाँ दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एस फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान देना। एस जो दिया हुआ है उसको ध्यान से देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 को 1 माइनस 2/3 लिखा जा सकता है। इसके बाद दूसरा वाला पार्ट देखो कितना है, 5/9 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 4/9। ठीक है ना। इसी तरह से थर्ड टर्म जो है 19/27, इसको देखें तो ये है हमारे पास 1 माइनस कितना 8/27। इस तरह से चलता जाएगा अप टू हाउ मेनी टर्म्स, 100 टर्म्स। फर्दर अगर देखें ये वाले जो टर्म्स है हमारे 1 + 1 + 1, इनको अलग से कर दें तो कितने टर्म्स हैं, ये 100 टर्म्स है। तो ये 100 टर्म्स है तो इनका सम हो जाएगा 100 माइनस ये वाले जो टर्म्स हैं। इस सब में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अब बाकी ये जीपी बन रही, देखो कितना है। पहला टर्म है 2/3, सेकेंड टर्म कितना है 2/3 होल स्क्वायर, थर्ड टर्म कितना है 2/3 होल क्यूब। इस तरह से चलता जाएगा अप टू हाउ मेनी टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स। नाउ दिस इज इक्वल टू 100 माइनस ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज 2/3 होल पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100 है, तो यहां लिख दिया जाए 100 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3। ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बना देखो 100 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2/3 होल पावर हाउ मच 100, यही बनेगा। थोड़ा सा और इसमें देखें तो 100 माइनस 2 हो जाएगा 98, इसको लिख लो 98 माइनस बाकी कितना बचा, बाकी जो लिखा है 2 इंटू 2/3 होल पावर 100, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहेंगे। ये जो हमारे पास 2 इंटू 2/3 होल पावर 100 है, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2/3 होल स्क्वायर अलग करो तो ये हो जाएगा 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 8/9 हो जाएगा। बाकी बचेगा 2/3 होल पावर 98। देखो ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, होल पावर 98 लेंगे तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी 1 से लेस है, ये भी 1 से लेस है, तो ओवरऑल क्वांटिटी 1 से लेस है लेकिन पॉजिटिव है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका कितना आएगा 0। सो व्हाट इज दिस इज s, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ s इज नथिंग बट इट इज 98, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो नेक्स्ट हम देखें, दिया हुआ है an इक्वल टू 19 टू द पावर n माइनस 12 पावर n, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। करेंगे क्या इसमें, देखो 31 इंटू इसकी वैल्यू निकालते हैं 31 इंटू a9 का मतलब हुआ 19 टू द पावर 9 माइनस 12 टू द पावर 9 माइनस a10 कितना हुआ 19 टू द पावर 10, इसको हम लिखेंगे 19 इंटू 19 पावर 9 लिखा जा सकता है बिल्कुल, माइनस 12 पावर 10 आएगा, इसको हम लिख देते हैं 12 इंटू 12 पावर 9। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 57 इंटू a8, करेक्ट। अभी देखो जरा 19 पावर 9 अगर हम कॉमन लें तो ये 31 माइनस 19, 31 माइनस 19 कितना हो गया ये अपना 12 हो गया, तो इसको लिख दो माइनस 12, ठीक है ना, सॉरी प्लस 12 इंटू 19 टू द पावर 9, क्लियर। फिर ये देखो 31 टाइम्स 12 पावर 9 और यहाँ आएगा प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाली जो क्वांटिटी है वो इससे माइनस की 12 आ गया, करेक्ट। और ये वाला अपने पास माइनस 31 है और ये प्लस 12 है, तो कितना हुआ माइनस 19 हो गया, तो माइनस 19 इंटू 12 पावर कितना हो गया 9, करेक्ट। होल डिवाइडेड बाई 57 इंटू a8, करेक्ट। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है अपने पास 12 इंटू 19, बाकी देखो ये क्या बचा 19 टू द पावर 8 हो गया, 19 टू द पावर 8 माइनस 12 टू द पावर 8, करेक्ट।
नीचे जो हमारे पास a 8 लिखा हुआ है वो भी कितना है 19 टू द पावर 8 माइनस 12 टू द पावर 8, तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो गया। ये देखो 19 3 जा 57, 3 से ये कैंसिल कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4, मींस ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो नेक्स्ट सम देखें। अब नेक्स्ट सम में देखो f ऑफ x दिया है एंड g ऑफ x, f ऑफ x प्लस f ऑफ x, तो हमें g ऑफ 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो g ऑफ 1 अगर हम देखें यहाँ पे तो g ऑफ 1 कितना आएगा, g ऑफ 1 इक्वल टू ये बनेगा f ऑफ 1, करेक्ट, प्लस यहां पे बनेगा f ऑफ 1, ठीक है ना। तो अब देखो हमें f ऑफ 1 तो निकालना ही है। f ऑफ 1 अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख लेते हैं f ऑफ 1, देखो कितना आएगा f ऑफ 1, ध्यान दो यहाँ 1 डालोगे तो 1/2 मीन्स 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 1 ये हो गया और 2 + 1 3 पावर 25 और होल पावर 1/50, इसका मतलब √3 आ गया ये, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू f ऑफ √3 हो जाएगा और ये कितना हुआ f ऑफ √3, करेक्ट। अब हम f ऑफ √3 फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ √3 फाइंड करते हैं, देखो f ऑफ √3 कितना आएगा, √3 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, √3 डालेंगे तो अभी देखो ये क्या बन रहा है, अंदर हमारे पास बनेगा 2 पावर 25 तो है ही है, बाकी क्या बनेगा ये बन जाएगा 2 माइनस, तो 2 माइनस √3 होल पावर 25, करेक्ट, और नीचे कितना है 2 पावर 25 इंटू यहां देखो √3 डाला तो 2 प्लस √3 होल पावर कितना 25 और एंड होल पावर हाउ मच 1/50, ये बना। अब इसमें करना क्या है, देखो ये तो हो जाएगा कैंसिल और ये दोनों मर्ज होके हो जाएंगे a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 1 पावर 25 1 आएगा, होल पावर 1/50 1 आ गया, इसका मतलब f ऑफ √3 हो गया 1, तो ये हमारे पास आ गया f ऑफ 1 और ये तो 1 है ही, और f ऑफ 1 ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, कितना है √3, सो दिस इज व्हाट √3 प्लस 1। अब हमें फाइंड करना है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, कितना आ गया ये √3 प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये 1.7 समथिंग 2.7 समथिंग, वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। नेक्स्ट हम अपना है डेफिनेट इंटीग्रेशन पे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, इसमें अगर हम प्रॉपर्टी 5 यूज करें, प्रॉपर्टी 5, तो a प्लस बी माइनस एक्स अगर हम यूज करते हैं इसमें तो ये हमारे पास आएगा 0 टू पाई, कितना हो जाएगा ये e पावर cos पाई माइनस एक्स, दैट इज e टू द पावर माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है, और साइन ऑफ कितना हो जाएगा पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही रहेगा, राइट, होल डिवाइडेड बाई, यही नीचे करेंगे तो ये बन जाएगा e पावर कितना माइनस cos x और ये हो जाएगा 1/e पावर माइनस cos x, ठीक है, और इसमें कोई चेंजेस होंगे नहीं, स्क्वायर है क्योंकि cos स्क्वायर x ही रहेगा, इसको हम dx लिख दिया, इसको 2 बोल देते हैं और इसको हम 1 बोल रहे हैं। अगर आप दोनों को ऐड कर दें 1 + 2, तो 1 + 2 अगर हम करें तो 2i मिल जाएगा, ठीक है, ये भी i के इक्वल है, ये भी i के इक्वल है, दोनों अगर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास बनेगा क्या, देखो 0 टू पाई आएगा, ठीक है ना, इसमें दोनों में sin x आ जाएगा कॉमन और बाकी क्या बचा e पावर cos, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, प्लस e पावर माइनस cos x बनेगा, ठीक है, और ये sin x तो कॉमन आ ही गया, होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में देखो यही चीज लिखी है दोनों में, e पावर cos x प्लस e पावर माइनस cos x, ठीक है, इंटू 1 + cos स्क्वायर x, यहां लिख दो 1 + cos स्क्वायर x dx, तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। अब हमारे पास कितना आ गया, देखो 0 टू पाई sin x 1 + cos स्क्वायर x। अगर हम इसमें फिर से प्रॉपर्टी यूज करें 5, प्रॉपर्टी 5 यूज करेंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, इसका मतलब प्रॉपर्टी 6 के अकॉर्डिंग
2 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 2i इज इक्वल टू 2 यहाँ आ गया, बाकी बना 0 टू पाई बाई 2 प्रॉपर्टी 6 से, और ये बनेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। करेक्ट। अब इसमें अगर हम कॉस एक्स को टी डाल दें, कॉस एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर दे, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी। करेक्ट। तो ये कितना हुआ हमारे पास 2, तो ये वैसे भी कैंसिल हो गया था। आई हमारे पास जो आया दैट इज इक्वल टू, ध्यान देना 0 पे टी की वैल्यू आएगी 1 और पाई बाई 2 पे आएगी 0। साइन एक्स डी एक्स कितना हो गया, माइनस डी टी हो गया, और नीचे कितना हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास tan इनवर्स टी हो जाएगा, और प्रॉपर्टी tan इनवर्स टी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये माइनस इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये 0 से 1 लिमिट बन जाएगी 0 to 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 कितना हो गया पाई बाई 4, सो द वैल्यू ऑफ दिस इज पाई बाई 4। थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हम वेक्टर पे है। A and B are two vectors such that मॉडुलस ऑफ A 4 गिवन है, मॉडुलस ऑफ B 3 गिवन है, और A और B के बीच एंगल जो है वो पाई बाई 4 से पाई बाई 3 के बीच में, तो इसको हम अभी थीटा ले लेते हैं। सो दिस इज व्हाट थीटा विच लाइज इन द इंटरवल पाई बाई 4 टू पाई बाई 3, 45 टू 60 डिग्री। तो अभी हमें इसको फाइंड करना है। सबसे पहले यहां देखें, क्रॉस प्रोडक्ट, ऑर्डर चेंज नहीं करना, ए क्रॉस ए हो जाएगा 0, फिर आएगा ए क्रॉस बी विथ माइनस साइन, तो माइनस साइन ए क्रॉस बी लिख दें। इसके बाद देखो क्या आएगा, बी क्रॉस ए लिख देते हैं, तो प्लस बी क्रॉस ए, क्लियर, और बी क्रॉस बी हो जाएगा 0। अब क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ दिस स्क्वायर, यही होता है ना। और यहाँ पे भी देखो ये क्या है 4 इंटू, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर। करेक्ट। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई करें, दिस इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिखें तो ये -2 टाइम्स ए क्रॉस बी हो जाएगा, जिसको हम ए क्रॉस बी मॉडुलस होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वो भी 2 टाइम्स। क्लियर। मॉडुलस लगाए तो माइनस का फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसे यहाँ माइनस लिखना था, मॉडुलस इसलिए माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ दिस इज व्हाट 4 टाइम्स मॉड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर, तो ये भी देखो 4 टाइम्स हो गया, ये भी 4 टोटल से कॉमन ले लो, बाकी हमारे पास ये आया मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ फर्दर दिस इज इक्वल टू 4 इंटू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो दिस इज व्हाट लैग्रेंजेस आइडेंटिटी से लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर। ए डॉट बी होल स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, और ये कितना है मॉड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर। क्लियर। ये कैंसिल हो गया अपने पास, हमारे पास कितना आ गया 4 टाइम्स, मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आएगा 12, तो ये हुआ 12 स्क्वायर, दैट इज 144 इंटू 4 कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 576। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट।